हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा सोल स्कूल। तो कल का पार्ट हमारा अधूरा था और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैंने सोचा कि उससे आधा आधा ही बताओ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। तो थोड़ा सा सस्पेंस बनता है, थोड़ा सा पेशेंस बनता है। तो मैंने सोचा कि इसका सेकंड पार्ट मैं आज आप लोग को दूंगी। तो अब क्या, जहाँ तक मैंने ऐसा बताया था कि ऐसा मेरा सोचना था कि मुझे ये चाहिए जैसा उन्होंने कहा, और मैंने डायरी पे लिखा। और उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया। मीन्स मैं भूल भी गई, मुझे नहीं याद था कि क्या क्या हुआ। बट क्योंकि क्योंकि वो लिखे हुए वर्ड थे मेरे, तो मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसे सच होते गए। अब इसकी भी स्टोरी बताती हूँ कि जो हम मांगते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें कैसे किस तरीके से मिलता है, बस हमारी विश पूरी हो जाती है। तो मेरे पास दो फ्रिज थी मेरे पास, बट दोनों पुरानी थी। तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि दोनों को हटा दो, हटा करके तुम इसे एक नया फ्रिज ले लो। तो मेरा फ्रिज आ गया। फ्रिज लेने के बाद मुझे सोफ़ा लेना था, सोफ़ा भी आ गया। इतना तो मेरा था कि फ्रिज और सोफ़ा, ये दो चीज़ मेरा हो गया। फिर मुझे ये था कि नहीं, अब इतना ज़्यादा हो गया, तो मेरे बजट के अकॉर्डिंग नहीं था। तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन को अभी पोस्टपोन कर देती हूँ, अभी वॉशिंग मशीन मैं नहीं लूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड ने एक नया वॉशिंग मशीन लिया था। और मुझे भी लगा कि मेरे पास है इसलिए इतनी नीड नहीं है, और एक साथ इतनी सारी चीज़ें लेना सही नहीं है। तो मुझे लगा नहीं, अभी मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। बट मेरी उस फ्रेंड ने लिया था और उनकी मॉम ने बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो नया वॉशिंग मशीन वो उनके घर ही नहीं गया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे तुम ले लो, और लेने के बाद तुम्हें जैसे पैसे देने होंगे तुम मुझे देना, और ये वॉशिंग मशीन तुम अभी रख लो, मुझे अब तो मेरा तो पैसा फंसा हुआ है, तुम जैसे चाहो मुझे ये दे सकती हो। अब उनका कहना था, उनकी परेशानी थी, और मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं था। तो मेरे माइंड में आया कि अगर उनके साथ दिक्कत है तो मैं उससे ले लेती हूँ, और लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा करके मैं उन्हें दे दूँगी। बट क्योंकि मुझे किसी की लेने की आदत नहीं है, मेरे माइंड में वो प्रेशर रहता है। सडनली कुछ पैसे मेरे पास थे, और कुछ मेरे फैमिली, आई मीन मेरी मॉम ने मुझे बोला कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ये पैसों से तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। और उन्होंने गिफ्ट ना दे करके मुझे पैसे दे दिए। और फिर तो क्या कहना, वो तो 1 मंथ के अंदर ही मैंने उनका सारा, 1 मंथ ही, मुझे लगता है वो 15 डेज ही था, मैंने उनके सारे पैसे दे दिए। तो इस तरह मेरी वॉशिंग मशीन भी आ गई। फ्रिज हो गया, सोफ़ा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। अब मुझे ये था कि मेरे पास एसी पहले से ही था, मेरे पास सारी चीज़ें पहले से थी, बट ये था कि चेंज करना है। तो वॉशिंग मशीन भी हो गई मेरे पास। अब क्या था, गर्मी थी, काफ़ी अच्छे से गर्मी पड़ रही थी। मेरा एसी ख़राब हो गया। एसी ख़राब हो गया तो मैंने मैकेनिक से पूछा, तो उसने बताया कि नहीं, आपका मैं बना दूंगा। बट वो आ नहीं रहा था, वो टाइम ले रहा था रिपेयर करने के लिए। और बस गर्मी के दिन में दिक्कत हो रही थी, मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इसे ईएमआई पे ले लूँ, कम से कम ये गर्मी तो नहीं झेलना पड़ेगा। और फिर मैं चली गई, और तुरंत मैंने फाइनेंस कराया, और करा के मेरे बिना सोचा हुआ मेरा एसी भी आ गया। फिर अब आई बारी हार की। अब हार का भी ऐसा कोई प्लान नहीं था, ना तो पैसे थे, कोई चीज़ नहीं था। मुझे नहीं पता, वो स्टोरी मैं नहीं बता सकती वो कैसे हो गया, और बस हो गया। और 2 लाख के ऊपर का वो हार है, वो भी मेरे पास उसी टाइम हुआ। और मेरे लिए एक साथ इतनी सारी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं थी। और ये हार भी हो गया मेरे पास, और जो जो मेरी डिज़ायर थी, मैंने जो सोचा था वो हो गया। और मुझे, मैंने फिर इसको पहले मैंने सोचा नहीं, जो ये चीज़ें हो रही थी तो होती जा रही थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन सफाई हो रही थी, सफाई होते होते मेरे माइंड में आया कि कुछ पुरानी डायरी थी, तो नहीं होता है कि पलट के देखो डायरी में। तो उस डायरी को मैंने ऐसे ही पलट करके देखा। तो जैसे ही देख रही थी तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड,
ये क्या, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी, और जो जो चीज़ें मैंने लिखी हुई थी वो सारी चीज़ें मतलब वो मेरी रियल लाइफ में आ भी गई। और वो डायरी में बिलीव करिए, एक सर ने कहा था कि आप लिख दीजिए आप जो चाहती है। मुझे उस समय इतना बिलीव नहीं था, और मैंने बोला चलिए ठीक है, लिखने में क्या हो रहा है, आप कह रहे हो तो मैं लिख दे रही हूँ। मैंने लिखा, लिखने के बाद मैं भूल भी गई, और वन बाय वन मेरी सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई। और फिर क्या हुआ कि जब मैं पढ़ी तो मुझे अच्छा फील हो रहा था, और मैं सोची कि हमारे लिखने में कितनी पावर है। जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो कैसे हमारी रियलिटी में बदल जाती है। अब जैसे कि ये 3 तरीके से हम ले सकते हैं। हम लोग एक गोल डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये पेपर पे हम लिखते हैं और हमारा ये गोल बन गया। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मानते हैं कि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारी रियल लाइफ में आ जाती है ना। तीसरा, हम इसे साइंस से कनेक्ट करते हैं कि जो हम लिखते हैं ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, तो वो भी हमें मिल जाता है। तो ये 3 तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे लिखने में कितनी पावर है। तो ये स्टोरी तो मेरी रियल स्टोरी है, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता रही थी तो आपको लगता था कि ये कहीं से बता रही है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही आपके शब्दों में नॉर्मल चीज़ों को ही मैं बताऊं जिनको आप समझ पाएँ, है ना। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि लिखने में कितनी पावर है, तो लिख डालिए। हाँ, लिखने का कुछ पैटर्न है, आपको जो चाहिए आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और वो कितना सुंदर है। आपको कैसा चाहिए, किस मॉडल का चाहिए, आप वो भी लिख सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप उसमें डेट मेंशन करिए कि वो आपको कब तक चाहिए, आपकी विश आपको कितने टाइम तक चाहिए, आप उसे लिखिए। और इस तो हमारे लिखने की पावर को आप समझिए, उसे लिखिए। बस बहुत सिंपल है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है और आपको वो टाइम मेंशन करना है, बस। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।